Hello students, once again welcome to our channel Indus Ranger and today we will discuss on the topic of one word substitution. आपने sentences को अच्छे से पढ़ करके ये नहीं है कि उसके जो बेस्ट ऑप्शन है या बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स है उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके साइनों क्या है या फिर उन वर्ड से क्या सेंटेंस बन सकता है. अगर वो वर्ड आपका कोई उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस आए तो कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगा. ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है कि उसका आंसर देखे और आगे हो गए, इससे आपकी वोकैब नहीं बढ़ेगी. वोकैब बढ़ाने का प्रोसेस है, चारों वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर उसका सेंटेंस क्या बन सकता है वन वर्ड में वो भी देखते हुए चलेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस से. सेंटेंस है राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस. राइट टू वोट, मत का अधिकार पॉलिटिकल इलेक्शंस में. ठीक है, चार ऑप्शन को देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, स्पूरियस. स्पूरियस मतलब होता है फेक. ये मैंने आपको जब आपको वो कैब की सीरीज करा रही थी तो मैंने इसका जो रूट वर्ड थोड़ा ट्रिक से भी बताए थे. इस पूरे रस का, स्पूरियस का आप देखिए दो तरीके से वो कैब ये लर्न होती है, तो आप उसको रूट वर्ड से लर्न करें या फिर उसकी कोई ट्रिक बना दें. तो स्पूरियस की जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो ये थी, इस पूरे रस का सार क्या है, फेक है, गलत है. तो यहाँ पे आप इसको याद कर लेंगे, स्पूरियस का मतलब होता है फेक. ठीक है, पल्पेबल. पल्पेबल मतलब होता है क्लियर ऑब्वियस. क्लियर ऑब्वियस जो आपको देख के ही समझ आए, स्पष्ट हो या फिर स्पर्शनीय हो, जिसको छुआ जा सके. और क्या दिया हुआ है, सफरेज और डेप्रिडेशन. डेप्रिडेशन मतलब होता है डिमिनिश. डिमिनिश नष्ट करना, तोड़फोड़ करना. अब राइट आंसर ये है सफरेज. अब इसको याद कैसे करेंगे, मैं भी इसकी ट्रिक बता देती हूँ. सफ़र करके आज हम आए हैं अपना वोट का अधिकार देने, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा ट्रिक से वर्ड. तो आपका राइट आंसर हुआ सफरेज. राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड सफरेज. डन. नेक्स्ट, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ. हैबिट, ऐसी आदत जो अपने ही तारीफ करने का शौकीन हो. ठीक है, या अपनी तारीफ करवाना चाहे, ऐसी हैबिट हो. तो यहाँ पे जो ये दो वर्ड दिए हुए हैं, साइकोसिस और पैरानोइया, बोथ आर सेम. दोनों का मतलब होता है मैडनेस या पागलपन. न्यूरोसिस इज अ मेंटल डिस्टर्बेंस. अ मेंटल डिस्टर्बेंस, न्यूरो वर्ड लगा हुआ है, इससे भी आप इसको कर सकते हैं, नर्व सिस्टम से. मेंटल डिस्टर्बेंस. राइट आंसर इज नार्सिज्म. नार्सिज्म का हिंदी वर्ड जो होता है वो होता है अहंकार. अहंकार होना, जो अपनी तारीफ खुद ही करना चाहेगा या करवाना चाहेगा, उसके अंदर क्या होगा, नार्सिज्म होगा, अहंकार होगा. डन. नेक्स्ट, अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इन द सेम एट द सेम टाइम. एक ही टाइम में एक वुमेन के दो या दो से अधिक हो, या एक हो या उस दो से अधिक हो. मोर देन वन हस्बैंड, मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज़्यादा हस्बैंड हो एक ही टाइम में, ऐसा सेंटेंस कह रहा है. तो आपने, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इन दो में होते हैं, आपको ध्यान देना है. पूछ रहा है अ वीमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक टाइम में एक से अधिक हस्बैंड होना. तो ध्यान दे बच्चों, बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वीमेन के बारे में पूछा है तो वो गायने से रिलेटेड करके बी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, गलत होता है. यहाँ पे पूछ रहा है जिसके विमेन के हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे पॉली एंड्री होगा. पॉली जिस भी रूट वर्ड में लग जाता है, इस रूट वर्ड का मतलब होता है अधिक. ठीक है, तो पॉली. और एंड्री रूट वर्ड है मैन का, मैन. तो मैन हस्बैंड होना, बहुत अधिक होना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बहुत अधिक हस्बैंड होना, एक से अधिक हस्बैंड होना, तो पॉली एंड्री. एंड्री होना पॉली, पॉली मतलब अधिक, अधिक मैन होना, दैट इज द राइट आंसर. पॉलीगाइनी इसका अपोजिट है. अगर क्वेश्चन ऐसे आता, अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, एक टाइम में एक से अधिक वाइफ है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगाइनी, तब पॉलीगाइनी होता. अब पॉलीगैमी पे आ जाइए. पोली मतलब अधिक, गैमी गैमोज रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है शादी, मैरिज. एक ही टाइम में बहुत सारी शादियां हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पॉलीगैमी. पॉलीफोनी, पॉली लग गया मतलब अधिक, फोनी मतलब साउंड, एक ही टाइम में बहुत सारी साउंड का एक साथ प्रेजेंट होना, दैट इज कॉल्ड पॉलीफोनी. डन. नेक्स्ट, फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश. फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश मतलब वो वेजिटेरियन भी हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो. चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें. कार्निवोरस, कार्निवोरस होता है सिर्फ फ्लैश खाने वाले. ठीक है, अगर क्वेश्चन रहता फीडिंग फ्लैश, वन हु फीडिंग ओनली फ्लैश, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस. अगर ये है हार्बीवोरस, दैट इज
ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स, ठीक है। शाकाहारी दैट इज कॉल्ड हार्बीवोरस, मांसाहारी दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस। अब दो ऑप्शन देखिए, लीमीवोरस, लीमीवोरस जो मिट्टी को खाता है, ईटिंग मड दैट इज कॉल्ड लीमीवोरस, तो ये तो होगा नहीं। ऑमनीवोरस, अब इसको पहचानेंगे कैसे? दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ प्लांट्स एंड एनी फ्लैश। ऑमनीवोरस, ऑमनी जिस भी वर्ड में लग जाता है इसका मतलब होता है ऑल, सब, सभी खाना। वॉर मतलब टू ग्रैब या टू ईट और स्वेलो, ठीक है। तो ऑमनीवोरस मतलब होता है जो सब कुछ खाए, फ्लैश भी खाए और प्लांट्स भी खाए, ठीक है, बोथ है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन है, दैट इज कॉल्ड ऑमनीवोरस। डन। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। नन्स कौन होती है? क्रिश्चियन में जो शादी नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नन्स। वो ऐसा स्थान जहाँ वो रहती हैं और क्या काम करती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? नन्स जहाँ पे रहती हैं और काम करती हैं। चर्च तो वर्शिप प्लेस होता है, और क्या दिया हुआ है? अबॉर्ड क्वार्टर्स को बोलते हैं, क्वार्टर्स। और स्कूल विद्यालय को बोलते हैं। राइट आंसर आपका कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट इज द राइट आंसर, वेयर द नन लीव्स एंड वर्क। डन। नेक्स्ट, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, कोलाहल या शोरगुल या हंगामा, उसको बोलते हैं वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। एजिटेशन तो बोलते हैं व्याकुलता को, व्याकुलता, खलबली, ठीक है। रिवॉल्यूशन होता है क्रांति। स्टीयर मतलब होता है हलचल। तो और पेंडिमोनियम इज द राइट आंसर। पेंडिमोनियम होगा जो बहुत ज़्यादा हंगामा हो, शोरगुल हो। इसके जो साइनो है वो भी देख लीजिए। इसका होगा कमोशन, कमोशन होगा, अप्रोर होगा, कमोशन, अप्रोर, पेंडिमोनियम, ठीक है। तो ये आपके पेंडिमोनियम के, और क्या हो सकता है? कमोशन, अप्रोर, पेंडिमोनियम, ठीक है। टायरेट भी हो सकता है। तो आप इसको इसके और साइनो भी देख सकते हैं, बाकी वर्ड्स के भी आपको साइनो एंटो देखने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, अगर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो पहले स्टीयर होगा, फिर एजिटेशन होगा, देन रिवॉल्यूशन होगा, और सबसे लास्ट में पेंडिमोनियम होगा। पेंडिमोनियम की हाई क्वालिटी हो रही है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा हंगामा शोरगुल का वर्ड जो है वो है पेंडिमोनियम, ठीक है। स्टीयर तो सिर्फ हलचल है, ये व्याकुलता है और ये क्रांति है। डन। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। वन, कोई ऐसा पर्सन जो सामाजिक जीवन की जो ट्रेडिशंस है उसको फॉलो ना करता हो, अपनी लाइफस्टाइल अपने अकॉर्डिंग जीता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? उस पर्सन को बोलते हैं बोहेमियन, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रेडिशन क्या कहते हैं, या फिर रीति रिवाज, या फिर ग्रंथ, या फिर हमारे धर्म या हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी लाइफ अपने लाइफस्टाइल से अपने अकॉर्डिंग फॉलो करे, तो उसको बोलते हैं बोहेमियन। आर्टिसन मतलब होता है कलाकार। पार्टीशन, देखिए एक वर्ड होता है पार्टीशन, दोनों अलग अलग है। पार्टीशन मतलब अलग करना, और पार्टीशन इज अ सपोर्टर मतलब समर्थक। तो दोनों की स्पेलिंग को ध्यान से देखें, ये अलग है और ये अलग है। ये अलग करना है और ये समर्थक है, दैट इज सपोर्टर। और फिजिशियन तो डॉक्टर्स को बोलते हैं, दैट इज चिकित्सक, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है जो सोशल लाइफ को फॉलो करे, ठीक है। तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ बोहेमियन। डन। And the last is expert in the study of birds. Expert, study of birds. Birds की study करने वाले expert को क्या कहते हैं? Expert की बात हो रही है, मतलब scientist, ठीक है। तो स्टडी, अब आपने देखना किस वर्ड में स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लजी वर्ड किस में लगा है? इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, ओके, चारों में लगा है। ओके, अब आपने बर्ड से रूट वर्ड फाइंड करना है कि आगे का रूट वर्ड बर्ड से रिलेटेड क्या है। तो हम लोग चारों ऑप्शन देखेंगे। डर्माटोलॉजिस्ट, जिस भी वर्ड में डर्मा वर्ड लगा होता है इसका मतलब होता है स्किन। त्वचा रोग विशेषज्ञ, दैट इज कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट। जो त्वचा के विशेषज्ञ होते हैं वो होते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। तो इसमें डर्म वर्ड लगा है जो क्या है, स्किन से रिलेटेड है। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट बोलते हैं जीव विज्ञान को, ठीक है, जू लगा है, जीव विज्ञान। ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं, यही है आपका बर्ड से रिलेटेड, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीट पतंगों की स्टडी की जाती है या जो करता है, एक्सपर्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। एक्सपर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स,
एक्सपर्ट्स इन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है। अब एक्सपर्ट को पूछा जाए तो हो जाएगा आपका एंटोमोलॉजिस्ट। तो क्वेश्चन आपका था स्टडी ऑफ बर्ड्स के एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, तो आपने अगर ऑर्निथो वर्ड याद कर लिया है, ऑर्निथोज इज द रूट वर्ड ऑफ बर्ड, तो आपको ये आपका आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ऑर्निथोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पे मैंने आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स कराए, जिसमें मैंने आपको चारों वर्ड्स के मीन्स बताए। आपने भी ऐसे ही फॉलो करना है, तभी आप देखेंगे कि आपकी वो कैप बढ़ रही है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।